देखो, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा पढ़ रहे हैं 32 चैप्टर के अंदर। अभी लग हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा हम लोगों ने कि कैसे तूतक भवन होता है, यानी जो विदलन की क्रिया होती है उसमें युग्मनज जो होता है उससे मोरूला बनता है, तूतक बनता है। तूतक से जो संरचना बनती होती है वो हमारी कहलाती कोरक पुट्टी। तो मोरूला या तूतक से, मोरूला को तूतक कहा जाता है बेटा हिंदी में, ठीक है। तो तूतक से कोरक पुट्टी का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोरक भवन कहलाता है, ठीक है। और कोरक पुट्टी को ब्लास्टुला भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल के अंदर स्लाइड है आपके ब्लास्टुला की, इसलिए प्रैक्टिकल पर्पज से इंपॉर्टेंट है, अलग से इसीलिए वीडियो बना के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है। सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि मोरूला जो है, यानी ये कोशिकाओं का जो पिंड है वो किसके अंदर उपस्थित है बेटा? जोना पेलुसिडा के अंदर है, ठीक है। अब क्या होता है, मोरूला की कोशिकाओं में विशेषता ये होती है बेटा कि बाहर की कोशिकाएं थोड़ी आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। तूतक या इस मोरूला का बाहर की कोशिकाएं कैसी है? छोटी है। और बीच वाली कैसी होती है? लंबी होती है इस तरीके से। और क्या होती है? बड़े आकार की होती है। बाहर कैसी है? छोटी, और अंदर लंबी और बड़ी, है ना। तो इस तरीके से मोरूला की क्या होती है? संरचना पाई जाती है, बाहर छोटी और अंदर लंबी और बड़ी होती है, ठीक है। अब बाहर की जो कोशिकाएं होती है ना, ये वाली, ये, और इसके बाहर क्या होता है? जोना पेलुसिडा पाई जाती है। तो ये जो मोरूला की बाहर वाली कोशिकाएं है ना, छोटी वाली, ये चपटी हो जाती है, ठीक है। मतलब ये मोरूला है, अब ये जोना पेलुसिडा है, तो इसकी ये जो बाहर वाली कोशिकाएं हैं वो ऐसे चपटी हो जाएगी, ऐसे छोटी कोशिकाएं जो है वो ऐसी चपटी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक अलग सी परत दिख रही है ना। तो ये जो परत बनी ना, इस परत को ट्रोफोब्लास्ट या पोषक कोरक कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये क्या कहला रही है अंदर? पोषक कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, समझ आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये पोषक जो कोरक होती है वो कुछ तरल पदार्थ क्या करती है? स्रावित करती है, कुछ पदार्थों का स्रवण करती है, जिसकी वजह से ये जो जोना पेलुसिडा होती है वो क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है, मतलब यहाँ से टूट जाती है। ये टूटते ही ये जो मोरूला है हमारा वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। आगे बात समझ में, मोरूला के बाहर आने की वजह से क्या होता है? देखो यहाँ पर ये जो चपटी कोशिकाओं का स्तर है, ये हमारा क्या कहला रहा है? पोषक कोरक, ठीक है। बाहर आते ही पोषक कोरक अलग हो जाता है और कोशिकाओं का समूह एक तरफ क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। तो दोनों के बीच में, यानी ये जो कोशिकाएं हैं ये इससे दूर होना शुरू हो जाती है। तो दोनों के बीच में क्या बन गई बेटा? गुहा बन गई, है ना। इस गुहा को हम क्या बोलते हैं? कोरक गुहा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर क्या है? आंतरिक कोशिकीय समूह जो है वो जो है कहलाता है, ठीक है। कोशिकीय समूह, समझ में आ गया। और ये गुहा है, कोरक गुहा, इसके अंदर गर्भाशय का जो द्रव्य होता है वो क्या हो जाता है? भर जाता है। आगे बात समझ में। तो जो द्रव्य होता है, गर्भाशयी द्रव्य जो होता है वो इसके अंदर भरा रहता है, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर नामांकित करना हो तो तरल। तो सबसे पहले हो गई पोषक कोरक स्तर हो गया, कोशिकाओं का समूह हो गया, गुहा है, कोरक गुहा कहलाती है। और ये चीज ध्यान रखना कि जो कोशिकाओं का समूह होता है वो सक्रिय ध्रुव की ओर होता है। कहाँ होता है? सक्रिय ध्रुव की ओर। और इधर होता है अल्पक्रिय ध्रुव। तो इस तरह से ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, ये क्या कहलाती है? कोरक कहलाती है। समझ में आ गया? कोरक पुट्टी या कोरक कहलाती क्या है? बाहर पोषक कोरक का स्तर, अंदर कोरक गुहा, ये कोशिकीय समूह और इसके अंदर जो भरा हुआ तरल। तो ये जो संरचना है ना हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका को कोरक पुट्टी बोलते हैं, ठीक है। अब कोरक पुट्टी के अंदर क्या होता है बेटा? इसकी ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हो ना, कोशिकाएं जो होती है ये क्या करती है? मूवमेंट करती है, ठीक है। मूवमेंट करती है। ये जो कोरक पुट्टी की जो कोशिकाएं हैं, ये वाली कोशिकाओं का समूह है, तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो गति करती है, ठीक है। अब इस गति के फलस्वरूप क्या होता है? एक प्लेट बनती है। इस प्लेट को कहा जाता है आदिम प्लेट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अब इस प्लेट की सहायता से, मतलब ये कोशिकाएं गति करती हैं और ये यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो जाती है, ठीक है। और ये जो प्लेट बनती है वो आदिम प्लेट होती है।
और इसके आदिम प्लेट के निर्माण के बाद 3 लेयर्स बनती है, जो हमारी जो जननिक परतें कहलाती है। बाहर एक्टोडर्म, ठीक है, बीच वाली मीजोडर्म, और फिर कहलाती है एंडोडर्म। ठीक है, अब इनसे क्या होता है, अलग अलग अंगों का क्या होता है, निर्माण। तो यहाँ पर ये कोरक पुट्टी जो है, उससे ये जो जनन परतें बन रही है ना, इस क्रिया को कहा जाता है ग्रेस्टुला भवन। आगे बात समझ में, क्या कहा जाएगा, ग्रेस्टुला भवन। तो अगर आप सारणी देखते हो ना, तो इसके अंदर दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जनन परतों का स्तरों का भविष्य बताइए, तो ये देखो एक्टोडर्म से क्या बन रहा है, मीजोडर्म से क्या बन रहा है, एंडोडर्म से क्या बन रहा है। देखो अगर हम देखते हैं, एंडोडर्म से अमाशय तथा आंतरिक ग्रंथियां बन रही है, जीभ बन रही है, फुफ्फुस ट्रेकिया बन रहा है, मूत्राशय भ्रूण का बनता है, एंडोडर्म से विकसित होगा, आद्य जनन कोशिकाएं बनेगी, अगर गिल्स है तो गिल्स बनेंगे, यकृत बनेगा, अग्नाशय बनेगा, है ना। मीजोडर्म से कौन कौन सी संयोजी उत्तक, अंतः कंकाल, हमारा किडनी, प्रजनन तंत्र, मूत्र तथा जनन नलिकाएं, ये सब मीजोडर्म से डेवलप होती है। और लास्ट अगर देखते हो, एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, हमारी बाह्य त्वचा जो होती है वो बनती है, त्वचा के अंदर जो ग्रंथियां होती है वो बनती है। तो जो कर्ण, आंतरिक कर्ण होता है वो डेवलप होता है। तो अलग अलग भ्रूण के जो अंग है वो इनसे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये आपके क्या है, चैप्टर 2 के अंदर। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया है कि जो 9 महीने होते हैं उसके अंदर भ्रूण के अंदर क्या क्या चेंजेस में होता है। 9 महीने का जो गर्भकाल होता है, तो पहले सप्ताह में क्या होता है, दूसरे सप्ताह में क्या होता है, तीसरे सप्ताह में, उसका मैंने वीडियो बनाया, थ्योरेटिकल है, आप पढ़ लेना, ठीक है।